हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2023 से जून 2023 के करंट अफेयर्स के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो स्टडी कर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ, वीकली करंट अफेयर्स का पीडीएफ और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं वो टेलीग्राम पर उपलब्ध हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका चेन्नई सुपर किंग्स। तो अभी हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल का जो 16वां संस्करण हुआ था 2023 में, उसका खिताब अपने नाम किया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने किसको हराया है? गुजरात टाइटंस को हराया है 5 विकेट से। और दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यानी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों टीमों ने अब तक 5 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। 2023 की बात करें तो प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल मुकाबले में रहे हैं डेवॉन कॉनवे और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं शुभमन गिल। इसके अलावा पर्पल कैप का खिताब मिला था मोहम्मद शमी को, उन्होंने 28 विकेट लिए थे। ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिला है, उन्होंने 890 रन बनाए हैं। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है यशस्वी जायसवाल को। कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है राशिद खान को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला है शुभमन गिल को। और फेयर प्ले पुरस्कार मिला है दिल्ली कैपिटल्स को। अजय वॉरियर 23 अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? तो अजय वॉरियर 23 अभ्यास आयोजित किया गया है यूनाइटेड किंगडम में। दोस्तों, अजय वॉरियर अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित किया जाता है। 2023 में जो संस्करण हुआ है, यह इसका 7वां संस्करण हुआ है। 27 अप्रैल से 11 मई 2023 के बीच में कहां हुआ है दोस्तों? सेलिसबरी प्लेन्स, यूनाइटेड किंगडम में। अजय वॉरियर पहली बार 2005 में आयोजित हुआ था और यह द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है। इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो भारत और यूनाइटेड किंगडम के सैनिकों को आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसका 6वां संस्करण 2021 में चौबटिया, उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। यहां पर यूनाइटेड किंगडम की लोकेशन आप देख सकते हैं। और यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन आता है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। देखिए दोस्तों, कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास भी डिस्कस करते हैं, जैसे टाइगर ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच, इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच, संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच, सैन्य मैत्री भारत और जापान के बीच, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच, डस्टलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच, सिलिनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच, साइक्लोन फर्स्ट भारत और मिस्र के बीच आयोजित हुआ है। बालिकतन 2022 अमेरिका और फिलीपींस के बीच आयोजित हुआ था। नसीम अलवाह भारत और ओमान के बीच, स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 नाटो देशों के बीच आयोजित हुआ है। और अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? तो नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। कौन सा देश दोस्तों? फिनलैंड। नाटो की बात करें तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और यह एक सैन्य गठबंधन है। मुख्यालय जरूर याद रखिएगा, ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए नाटो की स्थापना की गई थी। नाटो के संस्थापक सदस्य हैं अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम। वर्तमान में इसके महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। दोस्तों, फिनलैंड की लोकेशन भी आप देख सकते हैं, ये है रसिया, ये है फिनलैंड। और फिनलैंड की जो कैपिटल है वो है हेलेंस्की और प्राइम मिनिस्टर हैं सना मरीन और करेंसी है यूरो। और फिनलैंड रसिया के साथ लगभग 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला फार्मा पार्क है
वो ललितपुर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ दोस्तों? ललितपुर में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के ललितपुर में राज्य का पहला फार्मा पार्क स्थापित करने की परियोजना को अभी हाल ही में हरी झंडी दी है। दोस्तों यहां पर बात आई थी प्रथम की, तो अब हम डिस्कस करेंगे 2023 में प्रथम। तो अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन है कोलकाता मेट्रो। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। हत्या के केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाईकोर्ट है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव। इंडियन एयरफोर्स में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? शालिजा धामी। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन बना है? हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हरियाणा। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन है? केरल। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन है? इंदौर। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कहाँ स्थापित की गई है? उत्तराखंड में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2023 में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किसने दोस्तों? नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा की बात करें तो दोस्तों वो जैवलिन थ्रोवर हैं और उन्होंने 88.67 मीटर का जैवलिन फेंक करके और डायमंड लीग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। डायमंड लीग का आयोजन कतर की राजधानी दोहा में किया गया था। पिछले साल नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख में डायमंड लीग का पहला गोल्ड जीता था। 2022 में नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल हासिल किया था। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग में लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों नीरज चोपड़ा के करियर के मेडल डिस्कस करते हैं। तो डायमंड लीग 2023 में उन्होंने गोल्ड मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल, डायमंड लीग 2023 में उन्होंने गोल्ड मेडल, टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल, एशियन चैंपियनशिप 2018 में गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल, एशियन चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड मेडल और साउथ एशियन गेम्स 2016 में गोल्ड मेडल जीता था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 161। कितनी है दोस्तों? 161 है। यह इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया था और यह पेरिस में स्थित एक संस्था है, संगठन है और यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया था और 2022 में भारत की रैंक 150 थी, 2023 में 161 हो गई है। अगर हम टॉप 10 कंट्री की बात करें तो पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे पर आयरलैंड, तीसरे पर डेनमार्क, चौथे पर स्वीडन, पांचवें पर फिनलैंड, छठे पर नीदरलैंड, सातवें पर लिथुआनिया, आठवें पर एस्टोनिया, नौवें पर पुर्तगाल और 10वें नंबर पर है ईस्ट तिमोर। इसके अलावा अगर हम सबसे नीचे की बात करें यानी कि जो बॉटम 10 कंट्री हैं उनमें कौन कौन है, तो 180वें स्थान पर है नॉर्थ कोरिया, यानी यहाँ की जो मीडिया है वो सबसे गुलाम मीडिया मानी जाएगी। अगर हम प्रमुख देशों की रैंकिंग की बात करें तो अमेरिका 45वें स्थान पर, रूस 164वें स्थान पर, फ्रांस 24वें नंबर पर है, पाकिस्तान 150वें नंबर पर है और यूके 26वें नंबर पर है और भारत की रैंक आपको पता है कितनी है, 161 है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में पहला स्थान किसने हासिल किया है, तो 2022 का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है 2023 में आयोजित किया गया है उत्तर प्रदेश में, तो इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान हासिल किया है। देखिए दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का जो आयोजन है वो 25 मई से 3 जून 2023 तक किया गया है। कहाँ किया गया था, नोएडा, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में। इसका शुभंकर कौन था, जीतू, जो कि एक बारहसिंगा था। इसका सॉन्ग था हर दिल में देश और इसके गायक थे पलाश सेन।
अगर हम बात करें टॉप 3 यूनिवर्सिटी की, तो पहली यूनिवर्सिटी है यानी पहली रैंक की जो यूनिवर्सिटी है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में है। इसने कुल 69 मेडल जीते हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि अमृतसर में है, इसने कुल 68 मेडल जीते हैं। और जैन यूनिवर्सिटी जो कि कर्नाटक में है, इसने कुल 32 मेडल जीते हैं। तो ये है टॉप 3 यूनिवर्सिटी। टेनिस का मियामी ओपन 2023 किसने जीता है? तो टेनिस का जो मियामी ओपन है 2023 का, ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। दोस्तों, रूस के डेनियल मेदवेदेव ने इटली के जनिक सिनर को हरा करके मियामी ओपन 2023 का खिताब जीता है। मियामी ओपन एक टेनिस टूर्नामेंट है जो अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है? तो बिहार राज्य के मिर्चा चावल को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों, यह चावल बिहार के पश्चिम चंपारण में पाया जाता है और इस चावल का आकार काली मिर्च जैसा होता है, इसलिए इसे मिर्चा चावल या मार्चा चावल के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसके अलावा तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम और लद्दाख की खुबानी को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। किम कॉटन का संबंध किस देश से है जो पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायर करने वाली पहली महिला बनी है? तो दोस्तों, किम कॉटन जो हैं वो न्यूजीलैंड की हैं और उन्होंने पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग की है और वो ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई हैं। हाल ही में चर्चा में रही कुछ प्रमुख महिलाएं डिस्कस करते हैं। तो सीनू झावर टाई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। क्रिस्टीना कोच नासा के चंद्र मिशन में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है। सुरेखा यादव वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला बनी है। कर्नल गीता राणा सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। सालिजा धामी वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है। किस राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली पर्यटक नाव लॉन्च की गई है? तो यह नाव लॉन्च की गई है केरल में। कहां दोस्तों? केरल में। तो केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन ने सौर ऊर्जा से चलने वाली टूरिस्ट नाव सूर्यवंशु को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। यह नाव 27 किलोवाट ऊर्जा उत्पादित कर सकती है और इस नाव की जो लागत है वो है 3.95 करोड़ की। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने जीता है। तो राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने मिस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया है। और जो फेमिना मिस इंडिया 2023 का आयोजन है कहाँ किया गया था? इम्फाल में, जो कि मणिपुर की राजधानी है। सेकेंड नंबर पर रही हैं दिल्ली की श्रेया पूजा और मणिपुर की स्ट्रेला थोना ओजम लुआम जो हैं वो सेकेंड रनर अप रही हैं, यानी तीसरे स्थान पर रही हैं। मिस इंडिया 2022 की बात करें तो सिनी सेठी थी। दोस्तों, भारत से मिस वर्ल्ड विजेता कौन कौन रही हैं, चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। तो रीता फारिया 1966 में मिस वर्ल्ड बनी थी। ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा साल 2000 में और मानुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी भारत की ओर से। मिस यूनिवर्स 3 सुंदरियां बनी हैं। हरनाज संधू 2021 में, लारा दत्ता सन 2000 में और सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स बनी है भारत की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सी के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पेप्सी ने। कुछ और इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। स्टे इन प्ले एडिडास की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है मीराबाई चानू। स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं बिंदेश्वर पाठक। मेक इन इंडिया के फिरोज खम्बटा। नमामि गंगे परियोजना के चाचा चौधरी। अतुल्य भारत के नरेंद्र मोदी। मणिपुर मिशन के एलंगबाम वैलेंटीना देवी हैं और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के दिया मिर्जा और प्लेटो के राहुल द्रविड़ ब्रांड एम्बेसडर हैं। संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। याद रखिएगा, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में फाइनल हुआ था कर्नाटक और मेघालय के बीच में। तो दोस्तों, कर्नाटक ने इसमें जीत हासिल की है और मेघालय की टीम पहली बार इस प्रतियोगिता में यानी संतोष ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी
और तीसरे स्थान पर पंजाब की टीम रही है। संतोष ट्रॉफी की स्थापना 1941 में की गई थी और सबसे सफल टीम है पश्चिम बंगाल, जिसने 32 बार संतोष ट्रॉफी को जीता है। अगला प्रश्न है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की 108 रैंक है। वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत को लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 में 97वां स्थान हासिल हुआ है। इसके अलावा इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 में 108वां स्थान हासिल हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारत पिछड़ रहा है और चुनावी निरंकुशता की श्रेणी में आता है। भारत तंजानिया, बोलीविया, मैक्सिको, सिंगापुर और नाइजीरिया जैसे देशों की तुलना में काफी नीचे है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को। किसे दोस्तों? ब्रेंडन फ्रेजर को। ऑस्कर अवार्ड 2023 की बात करें तो इसका आयोजन 12 मार्च 2023 को किया गया था लॉस एंजलिस, अमेरिका में। होस्ट किया था इसको जिमी किमेल ने। यह इसका 95वां संस्करण था। दीपिका पादुकोण ने भी ऑस्कर अवार्ड 2023 में अवार्ड प्रेजेंट किया था। ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो इसे एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 16 मई 1929 को हुई थी। इसका उद्देश्य है मोशन पिक्चर इंडस्ट्री के प्रतिभागी कलाकारों को सम्मान देना। दोस्तों, अब हम अवार्ड देखते हैं कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह को मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर को चुना गया है द व्हेल फिल्म के लिए। बेस्ट निर्देशक का अवार्ड मिला है डैनियल क्वान और डैनियल सिनर्ट को। फिल्म थी इनकी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है नाटू नाटू को। और नाटू नाटू सॉन्ग के जो निर्देशक हैं वो हैं M.A. किरावनी और चंद्र बोस। और ये किस फिल्म का गाना है? तो RRR फिल्म का गाना है। अगला प्रश्न है, विमेंस प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। ठीक है, तो पहली बार भारत में विमेंस प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था और पहला खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो मुंबई इंडियंस की टीम ने 26 मार्च को बैब्रॉन स्टेडियम नवी मुंबई में खेले गए महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन का खिताब जीता था। मुंबई इंडियंस की टीम ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराया था 7 विकेट से। मुंबई इंडियंस की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर और दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान थी मैग लैनिंग। दोस्तों, WPL का आयोजन 4 से 26 मार्च तक किया गया था। लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो यह योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। दोस्तों, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली बहना योजना शुरू की गई है, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल राजधानी है, शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं, राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो कांगो रिपब्लिक जो है वो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो इसकी स्थापना नवंबर 2015 में की गई थी और इस गठबंधन को बनाने की जो पहल है वो भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी। दोस्तों, एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत ने तुर्की में भूकंप प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था। कौन सा दोस्तों? ऑपरेशन दोस्त। देखिए, तुर्की में भूकंप आया था और सीरिया में भूकंप आया था, तो यहां पर राहत देने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। तो 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें 45,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों, इसके लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। भारतीय सेना को तुर्की और सीरिया भेजा था राहत कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, राजस्थान में भी लिथियम के भंडार पाए गए हैं, लेकिन पहली बार जम्मू कश्मीर में पाए गए थे, फिर इसके बाद अब राजस्थान में पाए गए हैं।
तो देश में पहली बार जम्मू संभाग के रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम के भंडार पाए गए थे। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में पहला स्थान किस राज्य का रहा है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था। महाराष्ट्र ने कुल 161 मेडल जीत करके पहला स्थान हासिल किया था, दूसरा हरियाणा ने और तीसरा मध्य प्रदेश ने हासिल किया था। अगला प्रश्न है, रियाना वर्नाबी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो वो बनी है सऊदी अरब की। किस देश की दोस्तों? सऊदी अरब की। तो रियाना वर्नाबी अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली खगोल शास्त्री बनी है। अगला प्रश्न है, लूला दा सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो लूला दा सिल्वा जो है वो ब्राजील के अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने शपथ ली थी 1 जनवरी 2023 को। किसका स्थान लिया था? जायर बोल्सोनारो का स्थान लिया था। ब्राजील की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी ब्रासिलिया है और यहाँ की जो करेंसी है वो है ब्राजीलियाई रियल। हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो वो बना है चाइना। दोस्तों, चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बना है। दिसंबर 2022 में जर्मनी ने विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की थी। मोपा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर है इसका मनोहर पारीकर। देखिए दोस्तों, मोपा हवाई अड्डा जो है ये गोवा में स्थित है और इसका नाम मनोहर पारीकर के नाम पर रखा गया है। मनोहर पारीकर गोवा के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। दोस्तों, मोपा हवाई अड्डा अब किसके नाम से जाना जाएगा? मनोहर हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। गोवा की बात करें तो राजधानी दोस्तों पणजी है। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा कहां शुरू की गई है? तो वाराणसी में शुरू की गई है। देखिए दोस्तों, रिवर क्रूज का नाम क्या है? MV गंगा विलास क्रूज। और यह क्रूज जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होगा और असम के डिब्रूगढ़ में समाप्त होगा। इसकी लंबाई 62 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। ये आप देख सकते हैं, ये है क्रूज। क्रूज का मतलब है बहुत बड़ा जहाज जिसमें सारी सुविधाएं हो, होटल जैसी सुविधाएं हो और जो पर्यटक हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। अगला प्रश्न है, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो ये मिला है बद्री नारायण को। दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थान और अंग्रेजी भाषा में प्रदान किया जाता है। पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिए गए थे। दोस्तों, असमिया का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2022 का, ये मनोज कुमार गोस्वामी को मिला है। अंग्रेजी का अनुराधा राय को और हिंदी का बद्री नारायण को। उनकी जो रचना है तुमड़ी के शब्द, जो कि एक कविता संग्रह है, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये आप और भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है भारत ने। किसने दोस्तों? भारत ने। तो ओमान के सलालाह में आयोजित फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हरा करके भारत ने पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब हासिल किया है हॉकी में। इससे पहले भारत ने 2004, 2008 और 2015 में भी यह खिताब हासिल किया था। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने अभी हाल ही में घोषणा की है कि अहिल्याबाई के नाम पर अहमदनगर का नाम होगा और इस अहमदनगर का नाम अब अहिल्यानगर किया जाएगा। अहमदनगर की बात करें तो यह निजाम शाही सुल्तानों की राजधानी रही है और अहमदनगर की स्थापना 1494 में सुल्तान अहमद निजाम शाह के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस लेक्चर के। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसके अलावा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।